हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर पूछे जाते हैं तथा कौन सा प्रश्न कितने अंक में पूछा जाता है और पूरे पेपर में कितने प्रश्न होते हैं और इनके लिए समय कितना होता है और कैसे कैसे प्रश्नों को लिखना चाहिए और इसमें कितने खंड होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए हम आते हैं अपने कॉपी और फेयर पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा रहा सामान्य हिंदी पेपर। सामान्य हिंदी 2024 का पेपर या 2023 या 2025 किसी भी सन का पेपर रहेगा, इसी पर आधारित पेपर आता है। और यह हिंदी का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100 अंक अर्थात पूर्णांक इसका 100 अंक का होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क 33 लाना होता है। पासिंग मार्क तो 33 नहीं, आप उम्मीद रखिए कि यदि 100 अंक का पेपर है तो उसमें कम से कम हम 90 प्लस लाएं। और इस ट्रिक को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क आएगा ही आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सामान्य हिंदी के पेपर में खंड क और खंड ख होता है, जिसमें खंड क में 7 प्रश्न होते हैं और खंड ख में भी 7 प्रश्न होते हैं। खंड क में हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य हिंदी से, जबकि खंड ख में संस्कृत से और हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ख भी हमारा 50 अंक का होता है। ये खंड है जो क वो हमारा 50 अंक का होता है और खंड ख भी हमारा 50 अंक का होता है। तो चलिए देखते हैं कि खंड क हिंदी में कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कितने कितने अंक में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बोर्ड एग्जाम में पहला प्रश्न रहता है, इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे गद्य से पूछे जाते हैं। गद्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न फिक्स नहीं होते हैं कि कहाँ से पूछा जाएगा। यह बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर के या बोर्ड एग्जाम वाले के ऊपर होता है कि गद्य में बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा आएगा, कहाँ से आएगा। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है और इसमें 5 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक, अर्थात इसमें पहले प्रश्न में आपको 5 अंक मिल जाते हैं। और दूसरा प्रश्न रहा, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पद से आते हैं, पद्यांश वाले से, पद से। और इसमें भी 5 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का, अर्थात इसके लिए भी आपको 5 अंक मिल गया। अर्थात पहला और दूसरा प्रश्न को मिलाकर हमारे कुल 10 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न हमारा गद्यांश का रहा। गद्यांश गद्यांश में एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, आंसर पैसेज करके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करने के लिए आता है। एक प्रश्न आता है, उसमें उसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 10 अंक मिलता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए। उसमें भी प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं जिसके लिए 10 अंक मिलते हैं। तो गद्यांश में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। पहला तो हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा अशोक के फूल है, जिसका लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और तीसरा है हमारा भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं पुरोजी सुंदर रेड्डी। और चौथा है तेजस्वी मन के संपादित अंश, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये हमारे गद्यांश में 4 ही चैप्टर हैं, जिसमें से 4 में से हमें 3 भी पढ़ लेंगे तो हमारा 10 अंक पक्का हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि गद्यांश में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करने के लिए 10 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है और 10 अंक बोर्ड एग्जाम में जुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। अब हमारा चौथा प्रश्न रहता है पद्यांश। पद्यांश में भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करने के लिए एक प्रश्न आएगा। इसमें 2 प्रश्न होते हैं, तीसरे में भी 2 प्रश्न, एक प्रश्न दिया होता है उसके अथवा में एक प्रश्न दिया होता है। दोनों में से कोई एक करना होता है और आपके 10 अंक मिलते हैं। इसमें भी वही बात है कि इसमें भी 2 प्रश्न रहते हैं। चौथे प्रश्न में एक प्रश्न दिया गया होता है और इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया होता है।
जिसके लिए आपको एक प्रश्न करने पर 10 अंक मिलते हैं, जिसमें पद्यांश में हमें ये सब चैप्टर पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर है हमारा पवन दूतिका, इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और दूसरा है कैकेयी का अनुपात मैथिली शरण गुप्त, और तीसरा है श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद, और चौथा है हमारा नौका विहार बापू के प्रति, इसमें हमारा सुमित्रानंद पंत जी हैं, और चौथा है गीत महादेवी वर्मा का, और छठवां है हमारा अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर, और सातवां हमारा चैप्टर है मैं आहुति बनकर देखा सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये हमारे 7 चैप्टर है पद्यांश के, जिसमें से किसी भी चैप्टर में से दो चैप्टर में से 2 आता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको पैराग्राफ, उसके लिए आपको 10 अंक मिलते हैं किसी एक को करने पर। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पैराग्राफ को पहचान लेंगे कि कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता और लेखक कौन है, या वो गद्यांश हो या वो पद्यांश हो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गद्यांश और पद्यांश का पैराग्राफ आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो उसको कैसे पहचान सकते हैं कि यह कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। खंड क का हमारा 5वां प्रश्न में एक प्रश्न क और एक प्रश्न ख होता है। इसमें लेखक का साहित्यिक परिचय एवं प्रमुख रचना, एक प्रश्न, इसमें तीन प्रश्न दिए जाते हैं क ख ग, उसमें से कोई एक करना होता है। इसके लिए आपको 5 अंक, 3 अंक साहित्यिक परिचय पर तथा 2 अंक एक रचना पर मिलता है। अर्थात 5 अंक हमें प्रश्न 5 के क से मिल जाते हैं, और प्रश्न 5 के ख, इसमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखना होता है। इसके लिए आपको 3 + 2 अर्थात 3 अंक साहित्यिक परिचय पर, जबकि 2 अंक रचना पर मिलता है, अर्थात 5 5 10 अंक। 5वें प्रश्न से भी हमें 10 अंक प्राप्त हुए। और छठा हमारा प्रश्न है कहानी बहादुर, अर्थात इसे हम 80 शब्द में बहादुर की कहानी का सारांश लिखना होता है, या पंचलाइट या ध्रुव यात्रा, तीनों में से कोई एक का सारांश लिखना होता है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न है खंड काव्य, स्वपठित खंड काव्य होता है। इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलते हैं, और ये भी कम से कम 80 शब्द में इसे भी लिखना होता है, और इसके लिए 5 अंक बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो ये तो समझ लीजिए कि हमारा ये स्वपठित खंड काव्य हमारा फिक्स ही है कि यही आएगा, और यह हर साल आता है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट मानकर चलिए जा। कई जिलाओं में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं, आप जिस जिले के होंगे उसके अनुसार आपका खंड काव्य चलता है, और यह एकदम फिक्स ही है कि यह 5 अंक में पूछेगा ही पूछेगा, और यह हर साल पूछता है। इसलिए खंड काव्य और बहादुर की कहानी और पंचलाइट की कहानी दोनों पर फोकस कीजिएगा, और लेखक का परिचय और साहित्यिक परिचय कवि का भी याद कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। और हम इस पर वीडियो भी बना चुके हैं, बहादुर की कहानी और पंचलाइट की कहानी, और ये स्वपठित खंड काव्य हम त्यागपथी पर बना चुके हैं, और बाकी सब जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है। तो उसके लिए आप अपने जिले अनुसार खंड काव्य को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 5 अंक में यह पूछा जाता है। अब चलिए, अब खंड क की पारी आती है, खंड ख। ये भी खंड ख जो होता है वो बोर्ड एग्जाम में 50 अंक का खंड क, जबकि 50 अंक का खंड क पूछा जाता है। खंड ख में हमारे संस्कृत तथा व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खंड ख, जिसमें 8वां प्रश्न से हमारा शुरुआत होता है, जिसमें क नंबर प्रश्न है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 पैराग्राफ दिया जाता है। 8वां प्रश्न के ये क में दो पैराग्राफ दिया जाता है संस्कृत गद्यांश से 2 पैराग्राफ दिया जाता है, जिसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना होता है, अर्थ लिखना होता है, जिसके लिए आपको 7 अंक मिलते हैं। उसी प्रकार 8 के ख में पद्यांश से पैराग्राफ दिए जाते हैं, 1-2 अथवा करके दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है, इसके लिए भी आपको बोर्ड अंक में 7 अंक मिलते हैं। अब हमारा 9वां रहा मुहावरा अथवा लोकोक्तियां रहता है, जो 2 प्रश्न पूछा जाता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक मिलता है, अर्थात मुहावरा के लिए हमें 2 अंक मिल गया प्रश्न नंबर 9 से।
अब 10वां हमारा प्रश्न रहा 10वां का क और ख। क में हमारा संधि विच्छेद आधा है, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं 1-1 अंक के, अर्थात संधि विच्छेद से हमें 3 अंक मिलते हैं। अब आते हैं ख पर, विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन से हमारे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 1-1 अंक के, अर्थात हमारा 2 अंक मिल गया यहाँ से। विभक्ति में आप मुख्य रूप से आत्मा का और नामने, आत्मने और नामने का विभक्ति और वचन देख कर जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत पूछा जाता है। आते हैं 11 नंबर पर। 11 में हमारे 4 सेक्शन होते हैं प्रश्न में, क ख ग और घ। क में आता है शब्द युग्म, अर्थात इसमें शब्द युग्म 2 शब्द युग्म पूछे जाते हैं 1-1 अंक के, अर्थात इससे हमें 2 अंक मिल जाएंगे। और ख से हमारा शब्दों के 2 अर्थ, अर्थात यहाँ पर पर्यायवाची शब्द या अनैकार्थिक शब्द है, जिसमें 2 पूछे जाते हैं प्रश्न 1-1 अंक के, इससे भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और ग आता है सही शब्द का चयन, एक शब्द, सही शब्द का चयन करें जिसके लिए एक, अर्थात ग प्रश्न नंबर ये भी है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सब प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। यहाँ से 9 नंबर से लगाकर हमारे 11 नंबर के घ तक ये सभी ऑप्शनल होते हैं, बस टिक मारना होता है। 1-1 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमारा घ नंबर प्रश्न रहा कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, अर्थात 2 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए 1-1 अंक, अर्थात 2 अंक मिल जाएंगे। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न रहता है। बोर्ड परीक्षा में सामान्य हिंदी के 12 नंबर प्रश्न में 3 भाग रहते हैं, रस, छंद, रस, अलंकार और छंद। रस में हमारा 2 अंक मिलता है, अथवा में 2 रस आता है, श्रृंगार रस अथवा और कोई रस। 2 रस आता है अथवा में कर एक की परिभाषा एवं उदाहरण लिखने पर 2 अंक मिलता है, अर्थात 1 अंक परिभाषा पर, जबकि 1 अंक उदाहरण पर और स्पष्टीकरण पर मिलता है। और जबकि अलंकार में भी 2 दिए रहते हैं, अथवा में प्रश्न जिसमें से कोई एक करेंगे तो 2 अंक मिलेगा, 1 परिभाषा पर जबकि 1 उदाहरण और स्पष्टीकरण पर। इसी प्रकार छंद में भी 1 परिभाषा पर और 1 उदाहरण पर 2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 1 का अर्थ लिखना रहता है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 13 और 14। 13 में हमारा पत्र लेखन, जिसके लिए 6 अंक मिलते हैं। और 7वां है निबंध, निबंध के लिए हमें 9 नंबर मिलते हैं। तो ये थे हमारे सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम में सामान्य हिंदी के पेपर का स्ट्रक्चर, जो कि इसी पर आधारित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर पत्र लेखन और निबंध, जो कि 6 नंबर और 9 अंक में आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस यहाँ पर ये गद्यांश और पद्यांश पर कीजिएगा, क्योंकि यह 10-10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि कैसे किसी भी पैराग्राफ को देखकर समझ जाएं कि कौन सा पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक और कवि कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे पहचाने। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।